जो यूट्यूबर्स आपको ये बोलते हैं ना कि खुद का बिजनेस करो, जॉब में कुछ नहीं रखा है, 9 to 9 जॉब से आप कहीं नहीं पहुंचोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जो यूट्यूबर्स ये बोलते हैं ना, मैं आपको उनकी भी रियलिटी बताता हूँ कि एक्चुअली में वो किस साइकी में जी रहे होते हैं, ठीक है। और साथ में आपको बताता हूँ कि आपको क्या सोचते हुए चलना है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में यूट्यूब की डार्क रियलिटी क्या है जो लोग आपको नहीं बताते। सबसे पहले ये चीज़ समझिए, यूट्यूब कोई एक बिज़नेस नहीं है, ठीक है? मान लीजिए मैं कि आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। क्या मैं अपनी वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ? नहीं। ये जो वीडियो आप तक पहुँचा रहा है ना, वो है यूट्यूब। मतलब यूट्यूब एक बिज़नेस है। यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म जो यूट्यूब के बैकग्राउंड में डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वो एक बिज़नेस है कि वो एक राइट प्रोडक्ट, मतलब मेरी वीडियो एक प्रोडक्ट है, वो आप तक पहुँच रही है, ठीक है? वो एक बिज़नेस है। मैं एक बिज़नेस नहीं हूँ। मतलब कि मैं आप तक नहीं पहुंचा रहा हूँ। बिजनेस का सिंपल सा फंडा होता है, एक प्रॉब्लम आप ढूंढते हो, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढते हो और उसको जाके देते हो, ठीक है। यूट्यूब में जो हम लोग करते हैं वो होता है रेलेवेंसी, मतलब कि आप मेरी बात से रेलेवेंट फील करते हो, इसलिए आप मुझे फॉलो करते हो। रेलेवेंट, मैं आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसका फर्क समझिए। मैं आपको कोई बिजनेस नहीं दे रहा हूँ, मतलब ये मेरा बिजनेस नहीं हुआ। एक रेलेवेंट है, यूट्यूब एक बिजनेस है, उसने मेरे को एक राइट प्रोडक्ट समझा और राइट ऑडियंस तक दिखाया, लोगों ने उससे रेलेवेंसी फील की और मुझे फॉलो किया, मुझे सब्सक्राइब किया, ठीक है। और अब वो मुझे देखने लग गए, मुझे व्यूज़ आने लग गए। अब मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, मान लीजिए मेरी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं या लोगों को समझ में आ रही है, ज़्यादा लोगों ने करेक्ट फील किया, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा इनकम आएगी। ज़्यादा इनकम को हम एक बिजनेस नहीं कह सकते, एक कमाने को हम बिजनेस नहीं कह सकते। जैसे मान लीजिए गैम्बलिंग है, 100 रुपये देते हो, आपको 1 लाख रुपए इन रिटर्न मिल गए, वो बिजनेस नहीं है, दैट इज अर्निंग, या यू आर अर्निंग, एक्चुअली यू आर अर्निंग, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस नहीं है। सेम गोज विद यूट्यूब ऑल्सो। मैं अर्न कर रहा हूं क्योंकि आप वीडियोस के व्यूज को देख रहे हो, मुझे कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं या मुझे एड्स के पेमेंट मिल रही है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है। मैं अर्न कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, बस ये समझिए, अर्न कर रहा हूं, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं पहली बात आपको ढूंढ के नहीं ला रहा, मतलब कि मैं वो एक प्रोडक्ट को लेके ऑडियंस के पास नहीं जा रहा। तो कल को अगर मुझे कोई वीडियोस बनानी है तो मैं अगेन ऑडियंस के पास नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं है। तो मैं बस एक वीडियो बना सकता हूँ और एक रेलेवेंसी फील करा सकता हूँ, बाकी काम बिजनेस वालों का है, जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। मतलब जो यूट्यूब के डेवलपर्स हैं, वो मेरे प्रोडक्ट को सही जगह तक पहुंचाएंगे। यही चीज़ हुई। और इसीलिए आप लोग सुनते हो कि 5 साल में जो है वो गिर जाता है। अक्सर जो एक बड़ा यूट्यूबर होता है वो 5 साल में उसका भी एक टाटा बाय बाय टाइम आ जाता है। क्यों आ जाता है? जो हमने बिजनेस में सुना 5 साल, वही इसमें भी सुन रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि जब वो कमाने लगते हैं, इनिशियल डेज में आप बहुत कमाने लगोगे, आपको 1-1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो आप ना 1 महीने का 10-10 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। अब जब आप 10-10 लाख रुपए 1 महीने कमा रहे हो, तो अब आपको लग रहा है कि आप एक बिजनेसमैन हो, या आप अपने एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या आप अपने यूट्यूब में एक कैरियर ढूंढने लगोगे, या आप यूट्यूब से निकल के एक बाहर एक फिजिकल स्टोर डालोगे कि आप अपने यूट्यूब पे बोलो कि मेरी एक दुकान खुल गई, आप आ जाइएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं। इन दोनों ही केस में क्या होता है, जब आप बिजनेस की तरफ जाते हो तो जो मैंने बिजनेस के कंप्लायंसेस बोले वो आ जाता है, लेकिन इस टाइम पर क्या होगा, आपके पास होंगे पैसे, तो आप अकाउंटेंट हायर कर लोगे, आप सीए हायर कर लोगे, आप ये सब चीज़ें कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है। प्रॉब्लम ये है कि मैं क्योंकि अब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी भी राइट ऑडियंस तक पहुँचना नहीं पता है। मतलब कि मुझे अपने प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस तक पहुँचना, ले जाना नहीं आता है। मुझे अभी भी यूट्यूब पे वीडियो बनाना आता है। मैं यूट्यूब पे बोल सकता हूँ कि मेरे इस फिजिकल स्टोर पे आइए, मैंने कपड़े की दुकान खोली है, आपको मेरी तरह कपड़े देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, मेरे जैसे कपड़े हैं वैसे आपको आउटफिट्स वहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो भी यूट्यूब ही लोगों तक पहुँचाएगा। क्या हो इन दैट केस कि अगर यूट्यूब मेरी वीडियो को लोगों तक पहुँचाना बंद कर दे? क्या हो अगर मेरी रेलेवेंसी खत्म हो जाए? अब क्योंकि 5 साल आ चुका है और आपके पास पैसे आ चुके हैं, मान लीजिए मैंने हर महीने 10-10 लाख रुपए कमाए, 1-1 लाख रुपए कमाए, और मेरे पास 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ से मैंने अपने एक 50 लाख का एक बिजनेस स्टार्ट किया, और 10-10 लाख रुपए मेरे हर महीने जो है वो खर्चे हो रहे हैं कंप्लायंसेस में, ठीक है। तो 10-10 लाख या 1-1 लाख रुपए जो है वो खर्चे हो रहे हैं, वो खर्चा होता चला जाएगा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। जब कोई इंसान यूट्यूब को भी बिजनेस बनाना चाहता है तो यूट्यूब भी नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि आपकी रेलेवेंसी ओवर अ पीरियड टाइम के साथ खत्म होती चली जाती है। बिजनेस का जो मेन कोर फंडामेंट था कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप, वो शुरू से ही आपका कभी फंडामेंट नहीं था, क्योंकि आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप बस रेलेवेंट फील कर रहे हो। मतलब लोग आपसे बस एक रेलेवेंट फील कर रहे हैं, दैट्स इट। कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं जो अपना कोर्सेज बनाने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना एक कोर्स बनाया था पहले। लेकिन जब आप कोर्स बनाने लगते हो तो कोर्स की भी एक रेलेवेंसी रहती है। कोर्स भी डिपेंड आपका यूट्यूब पर ही है,
ठीक है? और जब तक आपका यूट्यूब की रेलेवेंसी चल रही है तब तक चल रहा है, लेकिन आपको अभी भी राइट ऑडियंस तक पहुँचना नहीं आता है, तो अल्टीमेटली आपके साथ होगा क्या कि आप जब आपका यूट्यूब जो है, क्योंकि आप उसको बिज़नेस बना नहीं पाओगे, ओवर अ पीरियड टाइम के साथ उसको आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, तो आपका वो बिज़नेस जो है वो गिरने लग जाएगा। पॉइंट क्वेश्चन जो है वो माइंड में ये भी आता है कई बार, मैंने ये चीज़ सोचने की कोशिश की थी कि आखिर 5 साल में बिज़नेस गिरने, यूट्यूब के व्यूज़ गिरने क्यों लगते हैं? उसका भी रीज़न समझिए। मैं आज से जब वीडियो स्टार्ट करता हूँ, जैसे मान लीजिए फ़नी वीडियोज़ को ले लेते हैं, बहुत लोग फ़नी वीडियोज़ बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं, ठीक है? शुरू-शुरू में जैसे आप किसी का भी नाम ले लीजिए, अमित भड़ाना का ले लीजिए, कोई भी हो, ठीक है? तो शुरू-शुरू में क्या होता है, आप उनसे बहुत रेलेवेंट फ़ील कर रहे होते हैं। जैसे वो बनाएँगे वीडियोज़ मम्मी-पापा के ऊपर, भाई-बहन के ऊपर, स्कूल लाइफ़ के ऊपर, है ना? बचपन के दोस्तों के ऊपर, वो ऐसी वीडियोज़ बनाएँगे, तो आप रेलेवेंट फ़ील करने लगते हो। अब उनके पास आना स्टार्ट होता है पैसा। जैसा मैंने कहा कि अर्निंग इज़ नॉट अ बिज़नेस, वो अर्न कर रहे हैं बट इट्स नॉट अ बिज़नेस। उनको उन ऑडियंस को सर्व करना नहीं आता, वो बस रेलेवेंट फ़ील करा सकते हैं, सर्व करना नहीं जानते। तो जैसे-जैसे उनके पास पैसा आता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाते रहते हैं, और जब क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, तो वो अपनी रेलेवेंसी खो देते हैं। क्यों? अब वो बड़े-बड़े टाइप के जो हैं वो वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। बड़े-बड़े मतलब जिससे हम रेलेवेंट फ़ील नहीं करें, ठीक है? या तो किसी सेलिब्रिटीज़ के साथ वीडियोज़ बनाने लग जाएँगे, या फिर जैसे आप राउंड टू हेल को देखते हो, तो वो क्या है, एक नए थीम पे वीडियो बनाने लगते हैं। तो वो अब हमसे रेलेवेंट नहीं फ़ील हो रहा। मतलब हमने जिस पर्पज़ के लिए फ़ॉलो किया था कि रेलेवेंट फ़ील हो रहा है, भाई-बहन की यादें, मम्मी-पापा की यादें, इन सब बात के ऊपर उनके ऊपर जोक्स मार रहे हैं, बचपन की शायरी, बाइक चलाने का वो तरीका, वो सब चीज़ें जो दिखा रहे हैं, वो ख़त्म होती चली गई क्योंकि उनके पास बजट बढ़ता जा रहा है, तो वो भी अपने नए-नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और क्योंकि अब वो रेलेवेंट नहीं रह रहे हैं, अल्टीमेटली वो रेलेवेंसी उनकी ख़त्म हो गई क्योंकि वो ऊपर आ गए लाइफ़ में, और अब वो उस स्ट्रगल को फेस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर उनके पास पैसे नहीं थे, वो स्ट्रगल वो फेस कर रहे थे, तो उन्होंने वही ही टाइप की वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए, लोगों ने रेलेवेंट फ़ील किया, फ़ॉलो किया। लेकिन जब क्योंकि अब उनकी इनकम बढ़ गई है, उनके पास बजट बढ़ गया है, तो अब वो उस चीज़ को फ़ील ही नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस लाइफ़स्टाइल में है ही नहीं, वो उसके ऊपर चले गए। अब उन्हीं ऑडियंस की रेलेवेंसी खत्म हो गई क्योंकि वो उस माइंडसेट के लोग नहीं हैं, जो जिस टाइप की वो वीडियोज़ बनाने की कोशिश अब कर रहे हैं। इसीलिए सारा गेम जो है वो रेलेवेंसी का रहता है, और इसीलिए 5 साल में जो है आपको दिखेगा कि किसी का भी यूट्यूब का जो चैनल है वो गिरने लगता है, और साथ ही साथ जो आप बिज़नेस देखोगे वो भी इसीलिए गिरने लगता है। अच्छा, जाते-जाते मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जो लोग आपको ये जो अर्निंग कर रहे होते हैं, जो करोड़ों रुपए अर्निंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट बिज़नेस बट दे आर अर्निंग। जो यूट्यूबर्स हैं, जो आपको बोलते हैं कि जॉब करनी चाहिए या बिज़नेस करना चाहिए, तो बिज़नेस करो क्योंकि जॉब से कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको मेरी एक लर्निंग सिखाना चाहता हूँ इससे। मैंने जो लर्न किया है वो ये कि जब मैंने बिज़नेस किया था ना, तो उस टाइम पर मैं जॉब वालों को ज़्यादा कुछ समझता नहीं था, ठीक है ना? कि हाँ ठीक है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ लोगों की, और मैं जो हूँ वो अलग हूँ लोगों से। व्हाट आई फाउंड इज़ कि बिज़नेस ग्रो करने के लिए मुझे वही जॉब वाले लोग चाहिए, और अगर वही सारे लोग अगर बिज़नेस माइंडसेट के हो जाएँगे, ठीक है? या वही सारे लोग जब बिज़नेस को चलाना स्टार्ट करेंगे सिर्फ़ एक मोटिवेशन के बदौलत, तो 5 साल में वो तो गिर जाएँगे। लेकिन उस 5 साल के लिए मुझे जो वो जॉब की उनकी स्किल्स चाहिए थी, वो तो मुझे नहीं मिलेगी। मतलब मुझे मेरी बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, टीम को आगे बढ़ाने के लिए मुझे भी लोग चाहिए। वो लोग तो खुद किसी के मोटिवेशन में आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 5 साल में गिरने वाला है, ठीक है? अब क्योंकि वो गिरने वाला है, तो तब तक मेरे पास तो शॉर्टेज है, तो मतलब मेरा बिज़नेस भी गिर जाएगा अल्टीमेटली। अगर मेरा एक राइट प्रोडक्ट है तो भी गिर जाएगा क्योंकि मुझे सही लोग नहीं मिल रहे हैं। वो मोटिवेशन में आके कर रहे हैं तो भी उनका बिज़नेस गिर जाएगा क्योंकि उन्होंने मोटिवेशन से स्टार्ट किया है, बट एक्चुअली वो एक बिज़नेस नहीं है, वो एक रेलेवेंसी का गेम है, ठीक है? तो होता ये है कि मैंने जो लर्निंग की वो ये की कि जो लोग बोलते हैं कि जॉब से कुछ नहीं मिलेगा, बिज़नेस से, तो एक्चुअली में जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस भी कोई आपके यहाँ जॉब कर रहा है इसलिए आप कर पा रहे हैं, और आपको वैसे अच्छे लोग चाहिए होते हैं क्योंकि बहुत लोग फँस के रह जाते हैं इस लूप होल में। जैसे मैंने आपको बताया कि बिज़नेस खुद में एक गेम है, तो जब मैंने आपको बताया कि फिक्स रेंट देना पड़ता है, वहीं पर एक और परेशानी भी होती है, वो ये कि स्टाफ आपके रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। कोई भी इंसान आता है, 3 महीने के लिए आपको जॉइन करता है, 3 महीने चला जाता है। कोई इंसान आया, 1 साल तक आपके साथ काम किया, जैसे आपका ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है, उसको आपके साथ कुछ इश्यूज़ होने लगते हैं, वो छोड़ के चला जाता है, या उसको कहीं अच्छा ऑफर मिल जाता है, वो छोड़ के चला जाता है। तो बिज़नेस में ये भी एक इश्यूज़ है, ठीक है? फिर हमें एक अच्छा टीम मेंबर चाहिए होता है, फिर हम उन्हें ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे साथ ये। क्यों? एक टाइम पर तो आप ये कह रहे हो कि जॉब एक अच्छी चीज़ नहीं है, जॉब से एक अच्छी चीज़ नहीं निकलती है, ठीक है? फिर दूसरे टाइम पे आप उनको उनके बेनिफिट्स गिनाने में लगे हुए हो कि देखो जॉब करो, हमारे साथ जुड़ो, हम आपको ग्रो करेंगे, हम आपको ये करेंगे, वो करेंगे। आप अपने एम्प्लॉयज़ को रोकने के लिए ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो लर्निंग है वो मैंने सीखी कि नहीं, एक्चुअली में दोनों की अपनी-अपनी इम्पोर्टेंस है।
इम्पोर्टेंस का दूसरा लेसन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इम्पोर्टेंस का दूसरा लेसन ये है जॉब वालों की क्यों प्रायोरिटी है और जॉब वाले क्यों अच्छे हैं। कई बार मेरा बिज़नेस भी नीचे गिरा, ठीक है? और क्योंकि मैं अपने आप को बाकी फ्रेंड्स से जो है काफ़ी ऊपर और सुपीरियर मानने लग जाऊँगा अगर, है ना? या लग गया मान लीजिए। तो मैंने जो लर्निंग ली वो ये कि जिस टाइम पर मैं नीचे गिर रहा था, क्योंकि बिज़नेस हमेशा ऐसे नहीं चलता, बिज़नेस ऐसे चलता है। तो जब आपके नीचे वाला कर्व आता है और आपको उस टाइम पर कोई सपोर्ट चाहिए होता है। अब सपोर्ट क्या मिलता है? सपोर्ट मान लीजिए आपके, क्योंकि फिक्स्ड आपके वो हैं लायबिलिटीज़ हैं, जैसे कि रेंट पे करना है, सैलरीज़ देनी है, ये फिक्स लायबिलिटी है। तब आपको क्योंकि पैसा चाहिए, क्योंकि आपका वो भी नीचे वाला कर्व चल रहा है और आपको मेहनत करनी है ऊपर जाने के लिए, आपको पैसा चाहिए, तो आप अपने फ्रेंड से लेते हो। कौन फ्रेंड्स? वही जो जॉब कर रहे थे। और वो जॉब जो कर रहे थे उन्होंने जो सेविंग रखी थी, आप उनसे 1 महीने के लिए उधारी पे लेते हो या 10 दिन की उधारी पे लेते हो कि एक बार पैसा दे दे, मैं बैंक में डाल देता हूँ, फिर तेरे को 10 दिन में दे दूँगा पैसे, ठीक है? या फिर आप अपने फैमिली मेंबर से माँगते हो। कौन फैमिली मेंबर्स? वही जो जॉब कर रहे थे, जिनको हम कुछ टाइम पहले बुरा बोल रहे थे कि हम उनसे रेलेवेंट फ़ील नहीं करते क्योंकि वो तो जॉब की बातें कर रहे हैं और हम बिज़नेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है? आप उन्हीं से हेल्प माँगते हो। तो मतलब कि उनकी अपनी एक इक्वालिटी और अपना एक एडवांटेज है कि अगर वो है, तो जब आप नीचे वाले कर्व में होते हो तो आप उनसे पैसे लेके अपने एक्सपेंसेस को झेलते हो, ठीक है? क्योंकि जब आप नीचे होते हो ना, तो बैंक भी आपको सपोर्ट नहीं करती, ठीक है? मतलब बैंक भी आपको कंगला ही साबित करेगी और बैंक भी आपके पैसों को ही देखेगी और आपके पास नहीं है तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। उस टाइम पर आपको अपना कर्व चाहिए ऊपर, तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स, जिनको आप कुछ टाइम पहले जो मैं आपको बता रहा था कि हम गाली देते हैं, रेलेवेंट फ़ील नहीं करते, उन्हीं की इंपॉर्टेंस आपको फ़ील होगी। सो दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जॉब वाले सही होते हैं या नहीं होते। जो ये लोग बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अभी अर्न कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट मेकिंग अ बिज़नेस, दे आर जस्ट अर्निंग बिकॉज ऑफ रेलेवेंसी। दिस इज़ नॉट समथिंग अबाउट कि या वो बिज़नेस कर रहे हैं या एक प्रॉब्लम को सॉर्ट कर रहे हैं। बिज़नेस का मतलब होता है एक प्रॉब्लम लिया और उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है? तो वो नहीं है, वो एक रेलेवेंसी का गेम है जो कि यूट्यूब है, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो भी एक रेलेवेंसी का गेम है। अगर आप, तो स्टॉप डूइंग राइट नाउ, पहले थिंक कीजिए, सोचिए कि आपको करना चाहिए या नहीं। मेरा जो मेन मोटिव है या एम है वो आप लोग को ये बताना नहीं है कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा मोटिव था, जैसे कुछ लोग अच्छे साइड्स बताते हैं, वैसे ही आपको एक डार्क साइड बताना कि अगर आप ये प्रेशर लेने को रेडी हो, डेफिनेटली कम टू दिस वर्ल्ड विच वी कॉल्ड एज स्टार्टअप की दुनिया, ठीक है? देन डेफिनेटली कम। अगर आप रेलेवेंसी, अगर आप डार्क साइड नहीं जानोगे और आपको पता ही नहीं और आप कूद गए, तो शायद आपके लिए टफ ये पड़ने वाला है। ये चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। आई होप सो कि आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो आई होप सो कि आपको मेरी इस लर्निंग और ऑब्जर्वेशन से बहुत जो है वो चीज़ों के इंसाइट्स मिले होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी और इसी टाइप की लर्निंग्स और सेल्फ मोटिवेशन की चीज़ें आपको चाहिए, तो डेफिनेटली डू चेक इट आउट माय अदर वीडियोस टू, और इफ़ पॉसिबल देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू मी, ताकि हम भी ग्रो कर सकें आप लोग के साथ साथ।